ओम शांति। आज 2 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा शिव शक्ति पांडव सेना से बात कर रहे हैं कि आपके प्रति बाप का डायरेक्शन है, देह सहित देह के सब धर्म भूल मेरे पास आ जाओ, मुझे याद करो, मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे याद करो, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। पावन बनकर औरों को भी पावन बनाओ। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, ऐसे बच्चे ही ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। इस दुनिया में रहते हुए पुष्प समान रहना है। योग अग्नि है जिससे पाप भस्म होते हैं। योग बल जमा करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। आप ही देवी देवता थे, दैवी संप्रदाय थे, सबको सुख देते थे। फिर से आपको बनना है। 84 जन्म लेते लेते आप दैवी संप्रदाय से आसुरी संप्रदाय बन गए। अब योग बल से राजयोग के द्वारा अपने विकर्मों को भस्म करो, फिर से देवता बनो। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आता हूँ। आप बहुत काल से बिछड़े हो। आप बाबा के कल्प पहले वाले सिक्के लधे बच्चे हो। इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलकर फिर से दिव्य गुण धारण करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्वेश्चन है, शिव शक्ति पांडव सेना के प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति सेना पांडव सेना प्रति बाबा का डायरेक्शन कौन सा है? बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। अहिंसा के बल से सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक है। कुत्ता बिल्ली पत्थर बिल सबको कह देते और खुद को भी भगवान समझते। इसलिए भगवान कहते ये सब नास्तिक हैं। परम पिता परमात्मा की बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कोड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5 वर्ष की बात है। बाबा स्वयं आते हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। 5 वर्ष की बात है, जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी सब है रचना। भारतवासी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर। यह पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र ग्रस्त धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था,
अथाह धन था, हीरे जवाहरात के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपनी मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहरात लगाए। भारतवासी बिल्कुल ही कंगाल बन गए। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन गए। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। बाबा को भूल जाने के कारण नास्तिक बने, मैं फिर से देवता बनाता हूँ। महिमा भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखाकर। परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं कि परमात्म अभिमानी भव, ये रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसा कहते हैं। बाप और बच्चे, शिव और सालिग्राम दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। बाबा ने समझाया मैं सर्वशक्तिवान हूँ, कल्याणकारी हूँ, कण कण में व्यापक नहीं। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्म ही ब्रह्म, बाकी सब झूठ, हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उन्हें सत्य गुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित हैं तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराई और ही पतित बना देते। अब शिव बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, सतयुग का प्रिंस है। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन गई हो। अब तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पे चलो। परम पिता परमात्मा जिनकी महिमा अपरम अपार है, वो याद दिलाते आप ही देवी देवता थे, सुखी थे। श्रीमत पर चलो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वो सर्वव्यापक है। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। किसी को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमें कैसे रचते हैं, फिर पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला, फिर परम पिता परमात्मा को क्रिएटर कहते हैं। वे आत्माओं का बाप है। सब हो गई शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस मात पिता से मिलता। बाबा कहते मैंने तुम्हें जन्म दिया, याद भी फिर मुझे करना है और वर्षे को करो। मौत सामने है, मरने समय कहते भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, यह है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो यह झूठ खंड 5000 वर्ष पहले सच खंड था। देवी देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो भी नहीं है। अब तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वो नहीं है। बाप कहते फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता। भारत में सब पुण्य आत्माएं थी, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए। मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर हूँ। तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बताकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल। ये चक्र बाबा कहते हैं आप ब्राह्मणों के लिए है,
देवी देवताओं को तो इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन वो आपका ही संपूर्ण स्वरूप है, इसलिए उनको दिखाए। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल, ब्राह्मण चोटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए, फिर तुम्हें शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते, सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर ना सके। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक बाप को कहते हैं, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर एक बाप को कहते हैं। बाबा कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक बाप है। यह शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। हम सब है शिव शक्ति पांडव सेना। ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रही हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंस और दूसरी तरफ है वायलेंस। एक तरफ हिंसा, दूसरी तरफ अहिंसा। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं और आप क्या करते हो, यादगार खड़ा है। 5 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। मंदिर में जाते हैं, शिव पे जल फल चढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं कि ये स्वर्ग के रचयिता हैं। तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा आकर फिर से स्वर्ग का राजभाग दो, जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करते हो। तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वह बाप है सत्य चित, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो आते बच्चों को पढ़ाने। बाबा आत्माओं से बात करते, आत्माएं सुनती हैं। बाबा जब आते हैं आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा कहते तुम वो सिक्के लदे, बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं, ऊपर से कौन सी आत्माएं पहले आती हैं, जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने पूरे 84 जन्म भोगे। अब परम पिता परमात्मा आते तो जो बहुत काल से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं पहले पहले आकर बाबा से वर्षा लेती हैं। बच्चे व्यवहार में रहते, बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो। श्रीमत पर फिर से ऐसे श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुम्हें गिरा दिया। जो सूर्यवंशी थे वो चंद्रवंशी बने, फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुम्हें कोई पहचानते नहीं। बेहद के बापूजी कहते मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करता हूँ। बाबा कहते मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ, मैं ही स्वर्ग स्थापन करता हूँ। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये फिर सब कोई सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। इन बातों को समझेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले समझा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते वही फिर आकर राज्य करेंगे। ये बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल, सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को दुख देते हैं उन्हें कहा जाता आसुरी संप्रदाय, जो सुख देते हैं उन्हें कहा जाता दैवी संप्रदाय। बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने, फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे।
अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनाना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। अटेंशन से सुनेंगे। सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनाना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्वयं सेवा, औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्वयं सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। स्वयं की सेवा अर्थात स्वयं की स्थिति श्रेष्ठ हो फिर सेवा करो। स्वयं पर भी अटेंशन, अन्य आत्माओं पर भी, दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्वयं सेवा, औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्वयं सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। दोनों का बैलेंस रखना पड़े। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए आप विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। स्लोगन है, ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आ जाएगा। ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। आज हम अटेंशन और अभ्यास से सफलता मूर्त बनेंगे। स्वयं स्वयं को तिलक देंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है। अटेंशन और अभ्यास से मैं सदा विजयी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे स्वयं की सेवा, विश्व सेवा का बैलेंस सिखाया है। दृढ़तापूर्वक संकल्प करें। हम अटेंशन रखेंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ बनी रहे, कभी टेंशन में नहीं आएंगे। अटेंशन और अभ्यास ने मुझे सफल बनाया है। बाबा के सम्मुख बैठ अपने में शक्ति भरे।
सर्व शक्तियां मुझ में आ रही हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।